Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You're watching YouTube channel Viral Chemia, and today we will discuss the ionization equation of water. Autoionization of water, the dissociation of water into hydrogen and hydroxyl ion is called self-ionization or autoionization of water. जो वाटर होता है हमारे पास, वो जब स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, तो इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं. डिसोसिएशन कहते हैं स्प्लिटिंग को. ठीक है, वाटर यू नो H2O या HOH. ठीक है, H बॉन्डेड टू OH, दैट इज वाटर. तो जब HOH का बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाए तो H सेपरेट हो जाएगा, OH सेपरेट हो जाएगा, H एज हाइड्रोजन आयन, OH एज हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिसोसिएशन है, ये जो स्प्लिटिंग है, इसको हम ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं. इसके लिए अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. ठीक है, तो वाटर देखें, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएट्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. अब वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये डिसोसिएट होता है तो बहुत कम मिकदार में ये डिसोसिएट होगा. ठीक है, in 10 raised to the power 7 molecules, only 1 molecules जो हैं वो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन या ऑटोआयनाइजेशन जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो बहुत कम एक्सटेंट तक चूंकि इसकी डिसोसिएशन होती है, हम इसको एक एज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं. ठीक है, जब वाटर डिसोसिएट होता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक या तो सिंपल आप एक H2O को लें और H पॉजिटिव और OH माइनस लेंगे, या आप एक H2O दूसरे H2O के साथ जब मिलाएंगे तो एक वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा. जब इसकी स्प्लिटिंग होगी HOH में कन्वर्ट होगा, वो H पॉजिटिव जो है वो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, तो उससे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और जो इससे हाइड्रोजन आयन लॉस हो गया है ये OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा. तो हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है. नाउ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है ये बहुत हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन के लिए. दिस इक्वेशन कैन रिटन मोर सिंपली एज लाइक दिस. ठीक है, हम इस वाली इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन जो है इसको हम एज अ प्रोटॉन कंसिडर करते हैं. दिस इज हाइड्रेटेड प्रोटॉन, क्योंकि ये वाटर जब स्प्लिट होता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है. वही हाइड्रोजन आयन ये वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है. ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको यूं लिख सकते हैं कि वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा. इनफैक्ट ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है. जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे इसको हाइड्रोजन आयन कंसिडर कर लिया और हाइड्रोक्सिल आयन. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो दैट विल बी लाइक Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर कंसेंट्रेशन. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. अब वाटर जो है यू नो इट इज इन एक्सेस, आल्सो इट डिसोसिएट्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. वाटर एक तो है बहुत एक्सेस में ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, दूसरा ये कि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत कम मिकदार में ये डिसोसिएट होगा एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर एक या दो मॉलिक्यूल आउट ऑफ मिलियन मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएट हो भी जाए तो ओवरऑल वाटर के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो देयरफॉर द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो जो Kc का इक्वेशन था, जो ये डिवाइडेड बाय H2O कंसेंट्रेशन था, वो H2O को हम इधर कांस्टेंट के साथ ले आए हैं. सही है, तो एक साइड पे हमने कांस्टेंट रख दिया, Kc भी कांस्टेंट है, और चूंकि वाटर का कंसेंट्रेशन जो है वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट्स को हमने एक साइड पे कर लिया. ठीक है, और दूसरे साइड पे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन हो गया. अब ये Kc इंटू H2O कंसेंट्रेशन जो है ये KW के बराबर है. ये इसको हमने चेंज कर लिया किस चीज के साथ, KW के साथ, तो दैट विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन. अब इसमें जो KW है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट इज बेसिकली द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर. ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं, या वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं. एट 25 डिग्री C it is experimentally found that the concentration of hydrogen and hydroxyl ion in water is 1 unit per minus 7 molar each. 25 डिग्री C पे
वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 मोलर होती है। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोलर होगी और हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोलर होगी। सही है। तो Kw के लिए अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे। सो 1 × 10⁻⁷ हाइड्रोजन आयन है, 1 × 10⁻⁷ हाइड्रोक्सिल आयन है। या अगर हम इसके लिए करें तो दैट विल बी 1 × 10⁻14, यहाँ पे 14 आएगा, ये गलती हो गई है यहाँ पे, ठीक है। -7 ये -14 आएगा, तो Kw हमारे पास 10⁻14 के बराबर होगा, राइट। सो द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Kw की जो वैल्यू है वो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए यू नो हाइड्रोजन आयन हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए हमेशा जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन वो क्या होगी, 1 × 10⁻⁷ के बराबर होगी। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो 1 × 10⁻⁷ से ज्यादा होंगे, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो 1 × 10⁻⁷ से कम होंगे, ठीक है। ओवरऑल जो Kw की वैल्यू है वो 10⁻⁻14 ही आएगी, सही है। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि आपके पास जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो कम ज्यादा होगी, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन वो कम होगी। बेसिक सोल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन वो कम है 1 × 10⁻⁷ से, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली बराबर होगी 10⁻⁷ के, और जो एसिडिक सोल्यूशन है उसके लिए हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी 10⁻⁷ मोलर से, और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी 10⁻⁷ मोलर से जब आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटो डिसोसिएशन और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वायरल कीमिया। अगर आपको केमिस्ट्री नोट्स की ज़रूरत है बोर्ड एग्जाम्स के लिए या NMT गेट प्रिपरेशन के लिए तो आप अभी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री होम डिलीवरी के लिए। थैंक यू वेरी मच।